लोकसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि आरएसएस के पूर्व प्रचारक मिलकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। जी हां, नए राजनीतिक दल का गठन होने जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारकों के द्वारा और आरएसएस के प्रचारकों द्वारा बनाया जा रहा है यह नया राजनीतिक दल पूर्ण रूप से, जी हां, पूर्ण रूप से हिंदुत्व की विचारधारा को समर्पित होगा। और यह राजनीतिक दल, इस राजनीतिक दल का गठन भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है, उन्हें परेशान करने वाली खबर है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इनमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। सभी राज्यों की अपनी राजनीति है, अपना समीकरण है और अपने नए नए राजनीति के तौर तरीके तो हैं ही इन राज्यों के। इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला जिसे कह लें। आमतौर पर माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है या आज की जो भाजपा है उनकी राजनीति की प्रयोगशाला गुजरात है। लेकिन हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व वाली राजनीति है उसकी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत मजबूत गढ़ है। मध्य प्रदेश के हर गांव, हर इलाके, हर संभाग में आपको आरएसएस के प्रचारक मिल जाएंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। और यही वजह रही कि देश में जब कांग्रेस का शासन था, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस मजबूत थी, उस दौर में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप का झंडा बुलंद रहता था। लेकिन बाद के दिनों में इसमें कमी देखी गई। कमी क्यों देखी गई? जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार के बाद बीजेपी का पतन हुआ। हालांकि बीजेपी या कह लें कि शिवराज सिंह चौहान की किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि कांग्रेस पार्टी में सियासी उठापटक हुआ और इसका लाभ उन्हें मिल गया और अब वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अब मध्य प्रदेश में आरएसएस के 3 बड़े नेताओं ने एक नए राजनीतिक दल के गठन का फैसला कर लिया है और यह कांग्रेस को तो परेशान करेगा ही, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। देश की राजनीति में इसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि पहली बार आरएसएस के पूर्व प्रचारक, जी हां, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन जिनको कहा जाता है, आरएसएस के पूर्व प्रचारक भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने जा रहे हैं। और आरएसएस के कई पूर्व प्रचारक 10 सितंबर की तारीख होगी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल और वहां पर नए राजनीतिक दल का ऐलान होगा। आपको बता दें कि आरएसएस के ये पूर्व प्रचारक अब आरएसएस छोड़ चुके हैं, लेकिन इनका मकसद है कि जनता को हिंदुत्व आधारित, 100% हिंदुत्व आधारित राजनीतिक दल देना। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इनकी सोच है कि हिंदुत्व की जिस अवधारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी वो उसे पीछे छोड़ चुकी है। लिहाजा 100% प्योर हिंदू वाली राजनीति, हिंदुत्व आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स को लेके ये लोग आगे बढ़ेंगे। ये जनता को, खास तौर पर भारत की हिंदू जनता को ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पार्टी का नाम होगा जनहित पार्टी। जी हां, जनहित पार्टी नाम होगा जो नया इस देश का हिंदुत्ववादी दल होगा। आपको बता दें कि जितने भी आरएसएस के पूर्व प्रचारक इस राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं, यानी कि जनहित पार्टी का गठन कर रहे हैं, वो सभी लोग भारत हित रक्षा नामक एक अभियान के तहत सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन लगातार चलाते रहे हैं। उन लोगों ने कई राष्ट्रव्यापी आंदोलनों को मूर्त रूप दिया है। चाहे आंदोलन हो, संगठन हो, इनको खड़ा करने की बड़ी भूमिका इन नेताओं की रही है जिनका जिक्र हम आगे करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनहित पार्टी का 10 सितंबर को भोपाल में एक तरीके से आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा और इसी साल जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति के लिहाज से भी। अब आपको बता दें कि वो कौन लोग हैं, उन चेहरों के बारे में आपको बता दें जो मिलकर इस नई जनहित पार्टी का गठन कर रहे हैं, यानी आरएसएस के उन पूर्व प्रचारकों के बारे में हम आपको बता दें। इनमें सबसे पहला नाम है अभय जैन। मध्य प्रदेश में आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अभय जैन को अच्छी तरीके से जानता है। मध्य प्रदेश में अभय जैन
न सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में बल्कि आम लोगों में भी बहुत पहचान के मोहताज नहीं है। अभय जैन, जिस हम भारत हित रक्षा अभियान की बात कर रहे थे, जिसके साथ मिलकर इन लोगों ने कई सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों को मूर्त रूप दिया है, वो इस अभियान के प्रणेता रहे हैं अभय जैन। वो मध्य प्रदेश आरएसएस के प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख रहे हैं और आरएसएस में रहने वाले लोग जानते हैं कि प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख की भूमिका और उनका महत्व क्या होता है। वो इंदौर के प्रचारक रहे हैं। सिक्किम जैसे राज्य में भी प्रचारक का दायित्व उन्होंने निभाया है और सिक्किम जैसे प्रदेश में भी उन्होंने हजारों लोगों को आरएसएस से जोड़ा है। देश भर में हजारों लोगों को आरएसएस से जोड़ने का श्रेय जो है अभय जैन को जाता है और अब आरएसएस से लोगों को जोड़ने के बाद वो अपनी इस जनहित पार्टी से लोगों को जोड़ेंगे, जनहित पार्टी से देश भर के लोगों को अपने साथ लाएंगे। दूसरा नाम है मनीष काले, जो रीवा विभाग के प्रचारक रहे हैं आरएसएस के। ग्वालियर चंबल संभाग में इन्होंने आरएसएस का प्रचार किया है, प्रचारक रहे और इस इलाके में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। एक नाम है विशाल बिंदल का, जो भोपाल सायमबाग प्रचारक रहे हैं, फिलहाल झारखंड में सक्रिय हैं। झारखंड में हजारों लोगों को इन्होंने संघ से भी जोड़ा है और कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। तो अभय जैन, मनीष काले और विशाल बिंदल, ये तीन आरएसएस के पुराने चेहरे हैं, पूर्व चेहरे हैं, जो अब नई राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं, जो बीजेपी को भी चुनौती देगी बाकी दूसरे दलों के साथ साथ। हम फिर से आपको बता दें, ये पूर्ण रूप से हिंदुत्व को समर्पित पार्टी होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का देश से निष्कासन, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार को समाप्त करना इनके मुख्य मुद्दे होंगे। इसके साथ ही मालेगांव ब्लास्ट, आपको याद होगा, मालेगांव अजमेर ब्लास्ट में जो हिंदू समाज के लोग फंसे हुए हैं उनको कानूनी रूप से मदद देकर बचाना, वो भी इनके लक्ष्य और उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा इंदौर के खजराना दंगे में भी हिंदू समाज के, हिंदू संगठनों के जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको बीजेपी ने छोड़ दिया है, उनकी मदद को भी ये जनहित पार्टी आगे जाएगी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है जनहित पार्टी और आरएसएस के पूर्व प्रचारकों के इस फैसले पर? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।